जय हिंद दोस्तों। आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। गाइज, आज की इस वीडियो में भी हम कंपोजिट फंक्शन के ऊपर एक और क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, या फिर अगर आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं और भी क्वेश्चंस, जो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है वो डेफिनेटली आपको आने वाले और भी क्वेश्चन जो आप सॉल्व करेंगे उसमें यूज होगा, या फिर एग्जाम के भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, उसमें भी आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। इससे पहले मैं ऑलरेडी कंपोजिट फंक्शन में कुछ वीडियोस को अपलोड कर चुका हूँ। ये देख सकते हैं, ये वीडियो के स्लाइड से ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जाकर उन वीडियोस को देख लें। उन वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड गाइज, ये जो वीडियो है ये एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स क्वेश्चन का मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया था, उसका पार्ट है। इससे पहले ऑलरेडी एक प्रॉपर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के ऊपर एक प्लेलिस्ट में अप्रॉक्स 100 वीडियोस एडेड है। उसमें ये टॉपिक डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है एंड वहां पे एग्जांपल्स मैंने डिस्कस किए थे। बट ये जो सीरीज है इसमें मेनली फोकस है एग्जांपल पे, कि कैसे आप और भी एग्जांपल प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड जो उसमें कॉन्सेप्ट्स यूज होता है, कैसे आप क्वेश्चन को देखकर पता कर सकते हैं कि उन क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट को आप कैसे अप्लाई करेंगे। एंड जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के और भी टॉपिक्स हो गया लाइक डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल्स, इस पे जो वीडियो है विथ थ्योरी विथ और भी डेरिवेशंस, ये सब ऑलरेडी अपलोडेड है। बट इस सीरीज में भी जो उसमें और क्वेश्चंस होंगे वो मैं डिस्कस करूंगा आने वाले वीडियोस में। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? इफ z इज इक्वल टू लॉग यू स्क्वायर प्लस वी, कॉमा यू की वैल्यू गिवन है, e की पावर है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कॉमा वी इज इक्वल टू e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई। हमें फाइंड करना है करली z अपॉन करली x, कॉमा करली z अपॉन करली y। गाइस, यहां से एक चीज देख सकते हैं कि जो z है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? u कॉमा v पे, क्योंकि log में क्या है? u स्क्वायर प्लस v है। z डिपेंड कर रहा है u कॉमा v पे, एंड ये जो u कॉमा v है वो फर्दर डिपेंड कर रहा है x कॉमा y पे। देख सकते हैं गाइस, x कॉमा y u में भी है और v में भी है। हम ये बोल सकते हैं यहां से कि जो z है वो क्या है? कंपोजिट फंक्शन ऑफ x कॉमा y। अब यहाँ पे z दो वेरिएबल कंपोजिट फंक्शन है, हम यहाँ पे सिंपल डेरिवेटिव नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पार्शियल डेरिवेटिव, जो कि हमें यहाँ पूछा भी गया है, करली z अपॉन करली x एंड करली z अपॉन करली y। अगर हम यहाँ से फाइंड करते हैं करली z अपॉन करली x, इसका फॉर्मूला होता है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, करली z अपॉन करली u इंटू करली u अपॉन करली x प्लस करली z अपॉन करली v इंटू करली v अपॉन करली x। मीन सिंपल सा मीनिंग क्या है कि हम z का विद रिस्पेक्ट टू x कंपोजिट फंक्शन अगर फाइंड करेंगे तो उसका जो पार्शियल डिफरेंशिएट करने का फॉर्मूला है वो क्या होता है कि z को u के साथ एंड देन u का x का, प्लस z को v के साथ एंड देन v का विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि z डिपेंड कर रहा है u पे। जब हम z का विद रिस्पेक्ट टू u फाइंड करेंगे तो u भी तो फिर फर्दर x पे डिपेंड कर रहा है, तो हमें उसका भी करना पड़ेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज है कि ये देख सकते हैं z का u के साथ एंड देन u का x के साथ, प्लस z का v के साथ एंड देन v का x के साथ। यहाँ पे हम फाइंड करते हैं करली z अपॉन करली u, जो कि हम ये इक्वेशन गिवन है z का, तो इसको जब हम विद रिस्पेक्ट टू u पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले log है, तो log का क्या होता है? जो log के साथ टर्म होता है वो 1 अपॉन में आ जाता है, तो यहाँ पे हो गया 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी मल्टीप्लाई में अब इस वाले टर्म का पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू u, मींस करली इनटू करली अपॉन करली u स्क्वायर प्लस v का। अब ये हो गया मल्टीप्लाई में करली u अपॉन करली x का फाइंड करना है, अब इस वाले का फाइंड करना है। u कहां पे है? u का टर्म यहां पे गिवन है, इसको विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो u क्या है? एक्सपोनेंट की पावर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। एक्सपोनेंट अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो एक्सपोनेंट पूरा टर्म होता है वो तो एज इट इज आता है पहले, ये एज इट इज आ गया e की पावर में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई जो पावर होता है उसका डिफरेंशिएशन। हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ जाएगा करली अपॉन करली x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है? अब प्लस में जो करली z अपॉन करली v एंड देन करली v अपॉन करली x का। यहाँ पे भी हम सेम कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे कि पहले log का तो आ जाएगा 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस v एंड देन करली अपॉन करली v यू स्क्वायर प्लस v का मल्टीप्लाई में अब हम v का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, जो ये वाला टर्म है। तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट की पावर है वो डिफरेंट है, एक चीज ध्यान दीजिएगा गाइस। तो यहाँ पे क्या जाएगा e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू करली अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस वाई। क्लियर है? अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये पहला टर्म एज इट इज 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी मल्टीप्लाई बाई, अब इस वाले टर्म को अगर हम विद रिस्पेक्ट टू u पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो v तो कांस्टेंट 0 हो गया, u स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2u मल्टीप्लाई में e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज मल्टीप्लाई में अब इस वाले टर्म को हम क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू x,
तो वाई स्क्वायर 0 हो गया। अब एक्स स्क्वायर है तो उसका हो जाएगा 2x, प्लस का टर्म आ गया। अब यहाँ पे प्लस के बाद जो है 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी एज इट इज। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं यू स्क्वायर प्लस वी का विद रिस्पेक्ट टू वी पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो यू स्क्वायर हो जाएगा 0, सो वी का हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, और मल्टीप्लाई में अगर हम इस वाले को टर्म को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई है, उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो वाई का तो 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। क्लियर है? तो यहां से हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो जो ये वाला टर्म है प्लस के पहले वाला वो क्या बन रहा है 4ux। एंड गाइस एक और चीज ध्यान दें कि e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसका इक्वल है, क्वेश्चन में u के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ u अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी प्लस यहाँ पे क्या 2x इंटू 2x, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, क्योंकि सॉरी ये 2x इस वाले टर्म का है, प्लस के बाद हमें लेना है। सो यहाँ पे क्या है 2x इंटू, अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई जो कि इक्वल है v के, क्वेश्चन में गिवन था, तो यहाँ पर आ गया v अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी। तो यहाँ पे गाइस क्या है कि डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर एक्स प्लस 2xv अपॉन में यू स्क्वायर प्लस वी, ये क्या आ गया हमारे पास करली z अपॉन करली x। क्लियर है गाइस? अब गाइस क्वेश्चन में दो चीज पूछा था, हमने करली z अपॉन करली x तो फाइंड कर लिया, अब हमें फाइंड करना है करली z अपॉन करली y। तो यहाँ पे हम सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे, फॉर्मूले में भी बेसिक सा चेंज आएगा। सो हमें क्या फाइंड करना है करली z अपॉन करली y, तो यहाँ इसका फॉर्मूला हो जाएगा, पहले हम करेंगे z को विद रिस्पेक्ट टू u, देन u को विद रिस्पेक्ट टू y, तो करली z अपॉन करली u एंड देन u को विद रिस्पेक्ट टू y प्लस z को v और v को विद रिस्पेक्ट टू y, मींस करली z अपॉन करली v इंटू करली v अपॉन करली y। सो यहाँ से अगर हम सॉल्व करना स्टार्ट करें तो पहले z को विद रिस्पेक्ट टू u, तो जो हमने पिछले क्वेश्चन में प्रोसेस को फॉलो किया सेम यहाँ पे आएगा, पहले लॉग के साथ जो टर्म है वो अपॉन में आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी, और इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा करली अपॉन करली यू स्क्वायर प्लस वी मल्टीप्लाई में अब करली यू अपॉन करली वाई का। सो u को विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो पहले एक्सपोनेंट है वो एज इट इज आ जाएगा e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई में अब जो पावर में होता है उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसके y के, सो करली अपॉन करली y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये था प्लस के पहले वाला टर्म, दोनों सॉल्व हो गया जो मल्टीप्लाई में था। अब हम करेंगे प्लस के बाद वाला टर्म को, सो यहाँ पे आ गया प्लस, अब करली z अपॉन करली v, सो सेम प्रोसेस, जो लॉग के साथ है वो आ जाएगा नीचे एंड लॉग वाले का करली अपॉन करली v यू स्क्वायर प्लस v मल्टीप्लाई में अब क्या करना है हमें करली v अपॉन करली y का। सो v क्या है e की पावर यहाँ पे गिवन है, इसको विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो पहले एक्सपोनेंट का टर्म एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई मल्टीप्लाई में अब जो पावर में होता है उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो करली अपॉन करली y एक्स स्क्वायर प्लस वाई। नाउ गाइस यहाँ से अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं और जो जहां पे पार्शियली डिफरेंशिएट करना है वो कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी मल्टीप्लाई बाई विद रिस्पेक्ट टू u, यहाँ पे हम पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो v का हो जाएगा 0 और u स्क्वायर का हो जाएगा 2u मल्टीप्लाई बाय e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय करली अपॉन करली y करना है तो 2y आ जाएगा, x का 0 हो जाता है, प्लस 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी मल्टीप्लाई में करली अपॉन करली v है, तो यहाँ पे जो ये टर्म है यू स्क्वायर प्लस वी का हमें करना है विद रिस्पेक्ट टू v, तो यू स्क्वायर 0 तो v का हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई में e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई मल्टीप्लाई में करली अपॉन करली y है, मींस हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई का विद रिस्पेक्ट टू y करना है लास्ट वाला टर्म। सो एक्स स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा तो y का हो जाएगा 1, तो इसको रीअरेंज कर ले तो क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे गाइस एक और चीज सेम जो हमने पिछले क्वेश्चन में फॉलो किया था, e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है u के इक्वल है, सो हम इसको लिख सकते हैं कि जब हम इसको प्लस के पहले वाले टर्म को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 u इंटू वाई अपॉन यू स्क्वायर प्लस v प्लस में यहाँ पे क्या है e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई है, सो e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई किसके इक्वल है v के इक्वल है, तो यहाँ पे आएगा सिर्फ v अपॉन यू स्क्वायर प्लस v। अब डिनोमिनेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी 4 यू स्क्वायर वाई प्लस वी, इसका आंसर हो गया जो कि किसके इक्वल है करली z अपॉन करली y। सो गाइज आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब इसमें बहुत बच्चों को कुछ पॉइंट पे डाउट आ सकता है जहां पे मैंने पार्शियली डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज किया है,
सो अगर आपको यहाँ पे डाउट हो रहा है, इसका मतलब कि आपने जो लिमिट कंटिन्यूटी एंड जो पार्शियल डेरिवेटिव के वीडियोस हैं उसको आपने ढंग से नहीं किया है। मैं एक चीज बता दूं कि जो टॉपिक मैं सीक्वेंस में डिस्कस कर रहा हूँ, जो प्लेलिस्ट में एडेड है टॉपिक सीक्वेंस वाइज, वो सभी टॉपिक आपस में इंटर रिलेटेड है। तो अगर आप स्टार्टिंग के वीडियोस को स्किप करके और बाद वाले टॉपिक्स को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि जो यहाँ पे मैं पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट्स को यूज कर रहा हूँ वो मैं ऑलरेडी पहले वाले वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं और उस पर मैंने क्वेश्चंस भी डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो एक बार जाकर आप उन वीडियोस को ढंग से कर लें, उस पर और भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लें, सो दैट कि आपको ये क्लियर हो जाए कि पार्शियल जो कॉन्सेप्ट है पार्शियल डिफरेंशिएशन का, उसको यूज कैसे करते हैं हम। अगर कहीं पे x और y है और विद रिस्पेक्ट टू x हम पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वहां पे हम y को कांस्टेंट एज्यूम करते हैं। ये सब चीजें आप जाकर उन वीडियोस में देख लेंगे तो वहां से आपको वो जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा और डिटेल में क्लियर हो जाएगा। सो गाइज, अगर आपको आज की इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। एंड जो भी डाउट क्वेरी अगर आप पर्सनली पूछना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स मिल जाएंगे। आप व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं आप, या फिर आप लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। सो सभी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स आपको जो आईडी है वो नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड जो प्लेलिस्ट में वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, एक बार उनको भी देख लें। एंड जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जो मैंने पहले प्लेलिस्ट क्रिएट किया था जिसमें मैंने सभी चीज को डिटेल में डिस्कस किया था, और भी जो टॉपिक्स हैं M3 के, लाइक टोटल डिफरेंशियल हो गया, एंड ट्रिपल इंटीग्रल्स, डबल इंटीग्रल्स हो गया, और जो डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो टॉपिक्स हैं वो सब अपलोडेड हैं, तो आप जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। एंड इस वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ अपने क्लास ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलें, सो दैट कि वो भी टाइम रहते रहते इन वीडियोस को देख लें एंड एग्जाम के लिए बेटर प्रिपेयर कर सकें। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।